इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं अपूर्वा। कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने इन खबर हरियाणा के एडिटर विनोद लांबा से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। संदेश यात्रा के दौरान इन खबर हरियाणा से बातचीत में कुमारी शैलजा ने मुख्यमंत्री नायब सैनी की घोषणाओं और सरकार पर जमकर निशाना साधा है। मुख्यमंत्री नायब सैनी की घोषणा को लॉलीपॉप बताते हुए कुमारी शैलजा ने कहा कि 10 साल तक सरकार की संवेदनशीलता कहां थी। सरकार ने किसान, महिलाएं, गरीब वर्ग, आशा वर्कर्स, आंगनबाड़ी, सरपंच किसी के लिए कुछ नहीं किया। विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारियों पर कुमारी शैलजा ने कहा कि कांग्रेस अति आत्मविश्वास में नहीं है, हमें हरियाणा के लोगों पर विश्वास है क्योंकि लोगों ने बीजेपी की असलियत देख ली है। कुमारी शैलजा का पूरा इंटरव्यू आप इन खबर हरियाणा के तमाम प्लेटफॉर्म्स पर देख सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम विनोद लांबा है। ITV नेटवर्क पर एक बहुत खास मुलाकात आपसे कराने जा रहे हैं। 6 बार की सांसद और 4 बार की केंद्र में मंत्री रह चुकी और इस समय मौजूदा सिरसा से सांसद कुमारी शैलजा जी, जिनका जो CV है, बायोडाटा आप पढ़ेंगे तो 1990-91 से लेकर 2024 तक अचीवमेंट ही अचीवमेंट नज़र आएंगी। फरीदाबाद तो बिल्कुल फ़कीर है और उसमें कुछ है नहीं गुड़गांव में, और मैं देख रहा हूँ तमाम सोशल मीडिया पे वो इतना वायरल हो रहा है। 2 बड़े शहरों का आपने नाम लिया, आपने पूर्व CM साहब को भी लपेट दिया, लोकसभा में कह दिया कि भाई आपके पास भारी भरकम मंत्रालय हैं। देखिए ये तो क्या एग्जैक्ट शब्द आपने कुछ बोला था कि फरीदाबाद तो एक मेट्रोपॉलिटन क्या स्लम बन गया। असल में क्या है, इन्होंने एक नई स्कीम बना दी। जैसे भारतीय जनता पार्टी सरकार की आदत है, अब नफरत करते हैं। मैं तो कहती हूँ नफरत आप गंदगी से कीजिए। गुड़गांव मिलेनियम सिटी, उसमें क्या बदहाली है। फरीदाबाद में अभी मैं फिर गई थी मैं, तो लोग मतलब इतने टैक्सेस देते हैं, सब कुछ होता है। स्मार्ट सिटी के नाम पर ये तो एक, मैंने कहा, अर्बन स्लम बन चुका है पूरा शहर। बहुत वायरल हुआ वो, लोगों ने बिल्कुल हाथों हाथ उस पर कमेंट किया। ऐसा लगा कि कोई नब्ज है जो दबा दी हो। नहीं तो ये आंखों देखी बात है। हमारा ये चीज़ कह रहे हैं कि आप लोगों ने क्या हार मान ली, अब चुनाव में इस बजट में कुछ दिया ही नहीं हरियाणा को। तो हरियाणा का कहीं नाम भी नहीं लिया, नाम तक नहीं लिया। चुनाव आ रहा है, आपने नाम तक नहीं लिया। अच्छी बात है, वो राजनीति मालूम है, वो तो सबको बराबर दे रहे हैं। अगर किसी आप लोग अगर देते कुछ हरियाणा को ज़्यादा, तो आप लोग कहते कि चुनाव है इसलिए घोषणाएं कर रहे हैं। हम तो कहते 3-3 मंत्री आपने बनाए हैं तो हरियाणा का कहीं नक्शे पे। लेकिन हरियाणा में एक्चुअली सबको ये महसूस हो रहा है कि भाजपा अपनी हार मानकर बैठ गई थी। चुनाव लड़वाने का भी अनुभव आपके पास है और महासचिव का पद छोटा नहीं होता कांग्रेस में। आपके आकलन से, आपके दावे के हिसाब से हरियाणा में कितनी सीट हासिल की जा सकती हैं कांग्रेस के द्वारा? आपने मेरी ये बातें कही, पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया है और काम करने का शौक़ है, काम हमने किया। पार्टी ने अनेकों बार मौके दिए। हरियाणा की बात है, आज के दिन हरियाणा में चुनाव आ रहा है। हमारा सब कुछ, सब लोगों का सब कुछ एट स्टेक है। हमारा सबका प्रयास होना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लेकर आएँ। और देखो, टिकटों तक की बात होती है और उसमें पुल्स, प्रेशर सब कुछ होते हैं, लेकिन मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए और सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रचंड बहुमत हमारा आएगा। डेफिनेटली मेजॉरिटी से बहुत ज़्यादा ऊपर हम हैं, क्योंकि मूड भी देखना होता है लोगों का। मूड कांग्रेस की ओर है, कोई सरकार से खुश नहीं नज़र आता। अब तो खुश करने की शुरुआत कर दी उन्होंने। सरपंचों को खुश कर दिया, 1,20,000 कच्चे कर्मचारियों के लिए गिफ्ट दे दिया, महिलाओं के लिए योजना ले आए, 500 रुपये का सिलेंडर मिलेगा। जिस दिन आप TV खोलेंगे, जिस दिन आप अखबार पढ़ेंगे, एक नई घोषणा के साथ भाजपा आपको नज़र आएगी और कहेगी हमने सीधा जो भी कमियां थी वो दूर कर ली। तो अब कहाँ मौका छोड़ रहे हैं वो लोग? टाइम का बचा है। अब आखिर में आकर आप लॉलीपॉप पकड़ाना चाह रहे हैं। 24 फसलों पर MSP। आप एकदम आखिर में आकर आप मुझे बताइए कि 10 साल आपकी ये संवेदनशीलता कहाँ थी? आप तो पूरी तरह से संवेदनहीन हो चुके थे। चाहे किसान है, चाहे हमारा गरीब वर्ग है, महिलाएं हैं, कर्मचारी हैं, आशा वर्कर्स को देख लीजिए, जो हेल्पर्स हैं हमारे, तो ये सब आंगनवाड़ी, लाठियाँ बरसाते रहे आप, सरपंचों पर लाठियां बरसाते रहे। आज आप कह रहे हैं कि हम आपको निहाल कर रहे हैं। ये तो वक्त बता देगा और चुनाव के नतीजे बता देंगे कि इतनी आखिर में आकर आप सुध ले रहे हैं, मुख्यमंत्री तक बदल दिए हैं। तो ये तो कमज़ोरी साफ नज़र आ गई है ना। भाजपा भी एक
एक पार्टी है, मजबूती से चुनाव लड़ती है और कहते हैं दुनिया की सबसे बड़ी मजबूत पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है, वो अगर प्रयास कर रही है तो आप लोग को क्यों ओवर कॉन्फिडेंस है कि उनके प्रयास खराब जाएंगे? देखिए, कोई ओवर कॉन्फिडेंस कभी नहीं होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए, लोगों पर विश्वास। हमें विश्वास है हरियाणा के लोगों पर, क्योंकि हरियाणा के लोगों ने भाजपा की असलियत देख ली है। और अब जो ये आखिर में प्रयास, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हर रोज़ एक नया आप अखबार, टीवी, कुछ भी, सोशल मीडिया कुछ भी खोलिए, एक नई घोषणा नज़र आती है। तो क्या एकदम इनकी आंखें खुली हैं, एकदम जागे हैं लोगों की समस्याओं के प्रति? 10 साल तक आपने क्या नहीं देखा? जब लोग गुहार लगा रहे थे, आपके दरवाजे पर खड़े होते थे और आप उन पर लाठियां बरसाते थे। भ्रष्टाचार का बोलबाला, अपराधीकरण इतना ज़्यादा हो चुका है, आपने किस चीज़ को टैकल किया है? आप ये बताइए। सबको सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया है भाजपा ने। गलती सरकार की है, प्रशासन की है, उसके लिए दंडित आप नागरिक को कर रहे हैं। ऐसी बातें लोग कैसे भुलाएंगे? सुधार जो कर रहे हैं, कब करेंगे? कर रहे हैं ना, अब तो सरकार जाएगी। दावे के साथ। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कहती मैं, कॉन्फिडेंस कहती हूँ। ओवर कॉन्फिडेंस कभी नहीं होना चाहिए किसी को। आप लोगों को दलितों की वोट मिली, किसान कमेरा की वोट मिली, वो ओबीसी वोट के चलते और ओबीसी वोट का चेहरा आगे देते 30% वोटों पर खड़े हैं और ओबीसी को एक तरह से मजबूत करने के लिए बात कर रहे हैं। और ये साफ तौर से उनके मंचों से कहा जाता है कि ओबीसी वर्ग के एक बेटे को किसान के लाया गया है और ओबीसी वोट उनके साथ है। फ्रेश सरकार भी। और एक चीज़ और बता दूं मैं, क्योंकि मेरी आदत है खबरों को खोदने की, तो उसमें ये भी है कि एंटी इनकम्बेंसी या जो भी नाराज़गी उसे दूर करने के लिए एक और प्रयास किया जाएगा। बड़े स्तर में भाजपा में टिकटें काटी जाएंगी, जिससे कि पुराने चेहरों को हटाकर नए चेहरों पर दाव खेला जाएगा। ठीक है, वो उनकी रणनीति है, वो तो अपनी सत्ता को वापस पकड़ने का पूरा प्रयास करेंगे। अब जनता इनकी इन बातों से, इन प्रयासों से, जो आपने किसान के साथ किया, जो आपने गरीब के साथ किया, इन बातों से, हमारे बेरोज़गार युवाओं के साथ आपने परीक्षाओं में जो इनके साथ हुआ है, हर परीक्षा में, नौकरियों में, बैकलॉग में, अब क्या क्या भरेंगे? एक महीने में क्या क्या भरेंगे? अब कुछ नहीं होने वाला है। दलित वोट बहुत मिला कांग्रेस को, ये आंकड़ा निकला। ये एक हकीकत है, ये एक हकीकत है। मेजॉरिटी 70% के करीब, मैं तो कहती हूँ उससे ज़्यादा आया है। 70% के करीब। लेकिन ओबीसी तो उनके साथ है, स्टिक कर रहा है। राहुल जी ने जो मुद्दा उठाया है ओबीसी का, कि आप किस ओबीसी की बात कर रहे हैं? आप जनगणना में क्यों नहीं जाते? भाई ओबीसी के आपने कितने अफसर लगाए हैं, कितने लोग आगे आ पाए हैं? आप जनता को कैसे गुमराह करते हैं बार बार? और ये तो भाजपा का मार्का है, गुमराह करना। राहुल जी जब सवाल पूछते हैं कि आप बताइए कि कास्ट सेंसस करेंगे कि नहीं करेंगे, उसका जवाब अभी भी इनके पास नहीं है और ये करना नहीं चाहते। अब वो कह देते हैं बीजेपी वाले, मैं नहीं कह रहा हूँ, बीजेपी वाले कोट कर रहे हैं कि आप सबकी जाति पूछेंगे, जनगणना कराएंगे, आपकी जाति पूछ ली तो आप नाराज हो गए, राहुल जी नाराज हो गए, कोई नाराज सारे नहीं हुआ। कांग्रेसी नाराज हो गए। कोई नाराज़ नहीं हुआ है। आप देख लीजिए कि किस तरह से इनके जो वक्ता हैं कैसे बात करते हैं। इसमें नाराज़गी, जो राहुल जी कहते हैं, राहुल जी सबकी बात करते हैं। राहुल जी ने कभी अपनी बात, खुद अपने आप को आगे करने की बात नहीं की। वो चाहते हैं कि जो यहाँ पर ओबीसी है उसका पता चले देश को। आप उस मुद्दे को स्कर्ट करके राहुल जी पर इस तरह के बातें करके इंसल्ट करते हैं और फिर ऐसी बात करते हैं, फिर कहते हैं कि हमने कुछ नहीं कहा। लेकिन देश देख रहा है, राहुल जी खड़े हैं, एक अकेला इंसान खड़ा है, एक बात को उठा रहा है जो इस देश की असलियत है। आप उस पर ना आकर, उससे पीछे हटकर, उल्टा राहुल जी को ही गलत बोलकर, उनको इंसल्ट करके आप सोचते हैं कि मुद्दे से ध्यान हट जाएगा या राहुल जी उसके बारे में बोलना छोड़ देंगे। ऐसा नहीं हो सकता। कड़ी बन रही है, कोई ना कोई उसको आके बिगाड़ देगा और आपस में गुटबाजी आ जाएगी। 2 यात्राओं को लेकर जिक्र हुआ। माफ़ी के साथ में सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, आपके पोस्टर में भी 2 चेहरे नहीं थे और बाद में वो 2 चेहरे शामिल किए गए। हाँ तो ठीक है, अब जो वर्कर होते हैं वो अपनी मर्ज़ी से कर देते हैं कुछ भी। क्या कर देते हैं? मैं कि अपनी मर्ज़ी से कभी कुछ भी कर देते हैं। तो उनको कहा कि ऐसे मत करो तो उन्होंने मान लिया। किसी के कहने पे वो शामिल नहीं किए गए, तो गलती आपने ही पकड़ी थी वो। अब हाँ, वो
नहीं कहा गया, मुझे ऊपर किसी से ने कुछ नहीं आया ना था? ना नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के पोस्टर किसी में ने नाम नहीं, नहीं मुझे थे। किसी ने नहीं कहा। बावरिया साहब से मैंने सवाल किया पिछले दिनों इंटरव्यू का, उन्होंने कहा कि दोनों ही यात्राएं चल रही हैं, दोनों यात्राओं का अपना मकसद है और हर यात्रा हरियाणा में कांग्रेस की यात्रा है। हाँ तो ठीक है, जो बाबरिया जी को कहना है वो कह रहे हैं। कितने नेता आए, कौन कहाँ गया, ये दिखाने की जरूरत क्या? ये तो लोगों की यात्रा तो है। काम मिलता है कि अब किसकी देखो, यात्रा में कौन आ रहा है, अब देखो आप पोस्टर भी तो पकड़ ही लिया ना हमने मीडिया वालों ने। हाँ ठीक है, देखो आपको अपना काम करना है, मैं कभी मीडिया की किसी बात का बुरा नहीं मानती। आपका काम है, आप अपना करो, और मेरा काम है, मैं मेरा करूँगी, और आप जो पूछोगे मैं जवाब दूंगी। मैं सीधा पूछ लेता हूँ क्योंकि आप नाराज होते नहीं है सवालों, और अभी अभी आपने कहा क्या कुमारी शैलजा जी खुद को सीएम कैंडिडेट या सीएम चेहरा मानती हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के लिए? देखो बात ये है कि कांग्रेस पार्टी फैसला करती है कि चेहरा होगा कि नहीं होगा। अब तक की हमारी बाय एंड लार्ज परंपरा रही है कि जब हम विपक्ष में होते हैं तब कभी कोई एक चेहरा सामने नहीं करते और मिलकर सब चुनाव लड़ते हैं, और उसके बाद हाईकमांड का फैसला होता है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। कांग्रेस में तकरीबन ऐसा होता है, 24 में ऐसे ही जाने वाले। और ये तो हाईकमांड जवाब देगी आपको, लेकिन मैंने बताया कि परंपरा हमारी ये रही है। आप विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? इच्छा तो है, लेकिन मेरा तो लोकसभा में भी मैंने कहा था, लेकिन हाईकमांड ने कहा लोकसभा लड़ो। सीट हम जीत के भी लाए, अम्बाला भी लाए, सिरसा भी लाए, 2 सीट तो हमने जीता, और हिसार भी जीते हैं हम। हिसार से तो मैं बिलोंग करती हूँ, बिल्कुल। तो वहाँ पे हमारा पूरा हिसार में आता था ना? हिसार में है, मेरा गांव भी है, मेरा नानका भी है, वैसे तो बहुत जगह है, लेकिन हिसार मूल रूप से। एक चीज़ और दर्शक समझना चाहते हैं, मेरी जितनी नॉलेज है हरियाणा की उसके हिसाब से आप उकलाना विधानसभा में उतर सकती है, और आपकी पार्टी आलाकमान कहेगी तो क्या उकलाना ही है या कोई और विधानसभा भी? जो जहाँ से देखो, पूरे हरियाणा से मुझे तो बहुत प्यार मिलता है। उखलाना मेरा गांव है, मेरा घर है, बाकी पूरा हरियाणा है मेरा, भाई उसमें कौन सी बात है। मैं हरियाणा की हूँ, तो जहाँ से लोग कहेंगे, जहाँ से हाईकमांड आदेश करेगा, अगर आदेश करेगा तो फैसला तब होगा। उकलाना हो सकती है? फैसला हाईकमांड करेगी। कोई भी हो सकता है, उखलाना हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, और भी कहीं भी हो सकता है। उस दिन राहुल जी वाली मीटिंग में हुआ क्या? उसके बाद ना कोई तीखा कोई बोल नहीं रहा, जो मीटिंग हुई थी खड़के साहब की राहुल जी वाली। नहीं, वो तो कहा भी गया। उस दिन अनुशासन की बात हुई है उस दिन? हाईकमांड का ये ज़रूर कि भाई मीडिया में जब जाओ तो थोड़ा ढंग से होना चाहिए, ताकि इलेक्शन पे और लोगों में असर उसका गलत ना आ जाए। और दूसरी बात ये भी कि आगे मिलकर करो, ये बात हाईकमांड की है और होनी भी चाहिए। इनडिसिप्लिन या डिसिप्लिन की बात नहीं, ये मतलब एक बात है, हाईकमांड जो भी कहे हो तो फिर हाईकमांड कहता है तो उसको, उस पर तो सबको अमल करना चाहिए ना। 2004 में शैलजा जी मंत्री हुआ करती थी केंद्र में, और हुड्डा साहब की भतीजी या बेटी की शादी आपकी कोठी पे हुई थी? बेटी की शादी। तब मैं सुनहरी बाग रोड पे थी, 3 नंबर सुनहरी बाग रोड। अब वो नहीं है, वो रीडेवलपमेंट में आ गया है, तो वो घर अब नहीं है, डिमोलिश हो चुका है। 3 सुनहरी बाग रोड। बेटी की शादी हुई थी हुड्डा साहब की, और बाद में 2004 में 2004 में अंत में। आपके अध्यक्ष रहते के समय के कुछ रिश्तों में कड़वड़ाहट या जो भी डिफरेंसेस होते हैं, मनभेद कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, वो आप चूज़ कीजिए वर्ड, मैं नहीं करूँगा, या फिर राज्यसभा चुनाव ना भेज के किसी और को भेजने का डिसीजन उस वजह से आया? अब हम चुनाव में जा रहे हैं, सारी बातें मीडिया के सामने नहीं होती हैं। उनको वैसे भी कहा गया है कि मीडिया के सामने ज़्यादा कुछ नहीं बोलना है, और ये बात भी ठीक है। चुनाव आ रहा है, सब चुनाव में लगे, पार्टी को जिताएं सभी। बीजेपी के बारे में बोल दीजिए, क्योंकि बीजेपी के बारे में देखने को नहीं मिलता था, लेकिन अनिल विज साहब की नाराज़गी की कहीं ना कहीं खबर आने लगी। अब मौका मिलता है, भाजपा वालों से भी पूछता हूँ, और वहाँ भी चीज़ें देखने को मिल रही। देखो बिल्कुल ठीक बात है, ऑल इज़ नॉट वेल भाजपा में। आधे से ज़्यादा तो हमारे लोग गए हुए हैं वहाँ पर उस पार्टी में, उनके अपने तो कुछ था नहीं, तो हमारे लोगों को जैसे तैसे भी चलो जो भी था ले गए, लेकिन वहाँ पर उनकी कितनी क्या इज़्ज़त, वो चीज़ भी छोड़ दीजिए। बात ये है कि भाजपा में 10 साल में आपने देखा कि इनकी भी आपस में जिस प्रकार से इनके चाहे एमएलए हों चाहे मंत्री हों, सब
कई बार तो सार्वजनिक रूप से रो पड़ते थे कि हमारे कहने से कुछ होता नहीं है, अफसर हमारी नहीं सुनते हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं, लोगों के लिए हम क्या करें। तो आपस में जग जाहिर बातें थी इनकी, तो चाहे इनके कैबिनेट हों, चाहे मंत्रिमंडल, चाहे इनके विधायक हों, जग जाहिर बातें थी आपस के। इनके इतने डिफरेंसेस थे, पब्लिक में आते थे वो तो उससे लेकिन ज़्यादा नुकसान होता था क्योंकि ये सरकार में थे। मनोहर लाल साहब, नायब सिंह सैनी साहब, क्या डिफरेंस? देखो 10 साल की तो इनकी नाकामियां साफ नज़र आ गई हैं। सैनी साहब अभी बनने ही बनने हैं, तो इनको तो हम क्या कहें, इनको तो मुझे लगता है कि दिल्ली से ही चलाने का प्रयास कर रहे होंगे। पूर्व सीएम साहब जो भी कर रहे हैं, चाहे पूर्व सीएम साहब हों या दूसरे हों या कुछ भी, जो भी हो, लेकिन दिख रहा है, साफ नजर आ रहा है। किरण जी का जाना आपके लिए क्या पर्सनल भी था? उनमें उन्हें भाजपा का ऑफर ज़्यादा अच्छा था या कांग्रेस में उनके लिए माहौल अच्छा नहीं था? देखो अब तो क्लोज चैप्टर है, अब उसको हम क्यों करें बात। आपने ट्राई टू स्टॉप हर? अब वो बात में छोड़ दीजिए, वो चले गए, मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती। जेजेपी अगर और किसी के साथ आती है, अकेले जाती है, इन दलों का क्या रहेगा और किस तरह से ये बीएसपी आईएनएलडी का जो गठबंधन है? देखो तीनों की जो आप बात कर रहे हैं, ठीक है, कभी कभार इनका बीच में पीछे रहा, लोकदल तो सत्ता में भी रहे, लेकिन आज के दिन ये असलियत है कि ये तीनों स्पेंट फोर्स हो चुके हैं। हरियाणा में स्पेंट फोर्स हैं ये, अब कुछ राजनीतिक ज़्यादा कुछ नज़र आता नहीं है। ठीक है, एक दो कुछ छुटपुट इधर तो, लेकिन बीएसपी का आधार भी ख़त्म हो चुका है। जजपा ने खुद अपने आप को ख़त्म किया। लोकदल और ये लोकदल सत्ता में थी एक बार, लेकिन आपस का इनका जो भी रहा जैसे भी, तो अब इनका कुछ राजनीतिक ज़मीन पर ऐसे कुछ नज़र नहीं आ रहा है। आज के दिन लोग विकल्प के रूप में और अगली सरकार कांग्रेस की बनाने के मूड में नज़र आ रहा है। 3 ऐसे पॉइंट हैं जो लगता है कि भाई भाजपा के ऊपर कांग्रेस, आप लोगों को लग भी रहा है कि एज है, तो क्यों है? 3 बड़े पॉइंट हैं। देखो, एक तो जो इस लोकसभा चुनाव में राहुल जी का नेतृत्व जिस तरह से आया है सामने, देश के सामने उन्होंने जो गरीब की बात की है, जो ज़रूरतमंद की बात की है, लोगों को राहुल जी की बात पर विश्वास है। दूसरी बात है, जो चाहे हमारा गरीब तबका हो, चाहे किसान हैं या और भी सभी वर्ग हैं, जो उनके साथ भी हुआ, हर एक को सड़क पर उतरना पड़ा, लाठियां बरसाई गई, वो सब हुआ। तीसरी बात, जो मुद्दे हैं अनएम्प्लॉयमेंट के, शिक्षा की बदहाली, हमारा युवा दिशाहीन होना और गरीब के साथ ये सारी बातें, महंगाई, राज्य सरकार में अपराधीकरण जिस तरह से, ये जो लोकल मुद्दे हैं लोगों को छू रहे हैं, चाहे गांव है, शहर है, ये सब बातें हैं। और फिर लोग कांग्रेस की ओर देख रहे हैं। विधानसभा चुनाव में आप देखेंगे कि नतीजे लोकसभा चुनाव से कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बहुत बेहतर होंगे। शुक्रिया मैम, हमसे बातचीत करने के लिए।